हेलो। वेलकम टू कोड एंड कैंपस यूट्यूब चैनल। हमने अपने लास्ट लेक्चर में लूप्स के बारे में देखा था कि हमारा लूप्स क्या होता है। एक ओवरव्यू हमने लिया था कि हमारे पास दो टाइप्स के लूप होते हैं पाइथन में। एक फॉर लूप होता है, एक वाइल लूप होता है। टू वाइल लूप हमारे पास पाइथन में नहीं होते हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में वो वाइल लूप के बारे में पढ़ने वाले हैं। वाइल लूप के बारे में इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो वाइल लूप का सिंटेक्स होता है, सिंटेक्स देखते हैं कि हम वाइल लूप का जो सिंटेक्स होता है वो कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे वाइल कीवर्ड लिखना है। मतलब वाइल आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे आपको कंडीशन लिखनी है, यहाँ पे कंडीशन लिखनी है, फिर कॉलन लगाना है। यहाँ पे आपको अपना कोड लिखना है। यानी यहाँ पे आपका क्या रहेगा, जितना भी आप कोड लिखना चाहो, एक लाइन या दो लाइन का, मोस्टली यहाँ पे इसके अंदर कोड लिखता है। फिर इसी के पैरेलली हमारा इंडेंटेशन में यहाँ पे टर्मिनेशन कंडीशन, यानी इंक्रीमेंट। ये तो हमारी टर्मिनेशन कंडीशन हो गई। टर्मिनेशन कंडीशन, यहाँ पे एक वेरिएबल को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आपको यहाँ पे करना है। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट मतलब प्लस या माइनस। अब ये प्लस माइनस आपको हो सकता है अभी कंफ्यूजिंग लगता है। सबसे पहले समझते हैं टर्मिनेशन कंडीशन हमारी क्या होती है। टर्मिनेशन कंडीशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे ऐसी कंडीशन लिखनी है कि लूप हमारा, वो जब हमारी कंडीशन क्या है, इस लूप के अंदर हम कब आएंगे, जब, आई होप यहाँ से, ये इस लूप के अंदर हम कब आएंगे, जब हमारी ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन ट्रू होगी। ये कंडीशन जब ट्रू होगी तो हम लूप के अंदर आएंगे। जो हमारा ये कोड, ब्लॉक ऑफ कोड लिखा हुआ है, ये ब्लॉक ऑफ कोड, ब्लॉक ऑफ कोड जो लिखा हुआ है वो हमारा चलेगा। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तब हम इस लूप के अंदर आएंगे। लेकिन टर्मिनेशन कंडीशन का मतलब क्या है, यहाँ पे कंडीशन एक बार फॉल्स भी होनी चाहिए, तभी तो हम इस लूप के बाहर आएंगे। जब जैसे हम यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं आउट साइड, आउटसाइड ऑफ लूप, यहाँ पे हमने ये प्रिंट करवा दिया। ये हमारा किसके इंडेंटेशन पे लिखा हुआ है, फाइल के इंडेंटेशन के बराबर लिखा हुआ है। अगर ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तो ये हमारा क्या होगा, लूप बराबर चलता रहेगा और ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा। यहाँ पे इसीलिए कंडीशन हम ऐसी लिखते हैं कि एक बार ये कंडीशन फॉल्स हो और हम लूप के बाहर आ जाएं। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेशन कंडीशन बोलते हैं। ये जो वाइल के अंदर का कोड लिखा हुआ है ये तभी रन होगा जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी। आई होप आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पे हम इसका सिंटेक्स देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द वाइल लूप रिपीटली एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू। एज लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू, जब तक हमारी कंडीशन ट्रू होती रहेगी हमारा ब्लॉक ऑफ कोड चलता रहेगा। यहाँ पे वाइल कंडीशन कोड टू एग्जीक्यूट एज लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू, इसके अंदर क्या लिखना है, आपको कोड लिखना है। अभी एक इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, 1 से लेकर 5 तक नंबर प्रिंट करवाने हैं। मतलब 1, 2, 3, 4, 5 इस टाइप के हमें नंबर प्रिंट करवाने हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं ए, इसमें हमने क्या स्टोर किया, 1। यहाँ पे हम कंडीशन क्या लिखते हैं, वाइल ए। अब आप यहाँ पे कंडीशन अगर आप बना पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो अभी हम इसको बताते हैं। सबसे पहले प्रिंट यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे टर्मिनेशन। अब ए हमारा क्या है, 1। हम किसको यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे, ए को। ए को हमें प्रिंट करवाना है। अब यहाँ पे कंडीशन हमें ऐसी क्या लिखें कि हमारा 1 से लेकर 5 तक ही चले और हर बार वैल्यू इंक्रीज होती रहे। इंक्रीज क्यों होती रहे, हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को एक से प्लस कर देंगे जो हमने पीछे बताया हुआ था। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए इक्वल टू ए प्लस 1, ये हमारा क्या है। फिर हम इसके बाहर आके यहाँ प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट आउटसाइड लूप, यानी लूप के हम बाहर आ गए। अब यहाँ पे आप कंडीशन बना सकते हैं, हमने आपको ऑपरेटर्स बताया हुआ है। वाइल इज लेस देन 6, क्योंकि हमें क्या 5 टाइम्स प्रिंट करवाना है। अब ये कोड कैसे चलेगा, सबसे पहले
यहाँ पे हम इसको रन करके देखते हैं कि ये हमारा कोड कैसे रन होगा। ए में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ए में 1 है, इज लेस देन 6। ये कंडीशन क्या है, ट्रू हो जाएगी। प्रिंट हमने किसको करवाया है, ए को, प्रिंट क्या हो जाएगा, ए। अब ये वाली कंडीशन चलेगी, ए इक्वल टू ए प्लस 1, 2 हो जाएगा। यानी पहले हमारी ए की वैल्यू 1 थी, अब ए से क्या हो गई, 2 हो गई, ठीक है। फिर कंडीशन हमारी चेक होगी, 2 इज लेस देन 6, ये भी हमारी कंडीशन ट्रू है। ए प्रिंट में यानी यहाँ पे 1 प्रिंट होगा, फिर 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर ए इक्वल टू ए प्लस 1, ये वाली लाइन चलेगी, हमारा क्या होगा, 2 से बढ़कर 3 हो जाएगा। 3 इज लेस देन इक्वल टू 6, ये भी कंडीशन ट्रू है, प्रिंट ए, क्योंकि ए में इस टाइम 3 है। फिर ये 4 हो जाएगा, ए की वैल्यू बढ़ के 4 हो जाएगी, 4 इज लेस देन इक्वल टू 6, क्या प्रिंट हो जाएगा, 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर ये वाली लाइन हमारी चलेगी, फिर इसकी वैल्यू बढ़ के 5 हो जाएगी, 5 इज लेस देन 6, ये हमारा ट्रू है, यानी 5 हो जाएगा। अब इसकी जब ये वाली लाइन चलेगी तो ए की वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी, 6, और जब 6 हो जाएगी तो यहाँ पे चेक होगा 6 इज लेस देन इक्वल टू 6, कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। यानी जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम क्या होंगे, लूप के बाहर आ जाएंगे और हमें क्या प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, आउटसाइड, आउटसाइड ऑफ द लूप। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आप ये लाइन नहीं लिखेंगे, ये वाली लाइन, तो क्या होगा, ना तो इसकी वैल्यू ए की बढ़ेगी ना कम होगी, हर बार ये क्या चेक करेगा, 1 इक्वल लेस देन इक्वल टू 6, हर बार ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी और हमारा क्या होगा, लूप हर बार चलता रहेगा, यानी इनफाइनाइट लूप में हमारा चला जाएगा, कोड बराबर आपका चलता रहेगा। तो ये कंडीशन आपको लिखना जरूरी है, और यहाँ पे कंडीशन टर्मिनेशन कंडीशन लिखते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। एक हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन आपको दिखा देते हैं इसका। सबसे पहले हमने क्या लिया, ए में 1 स्टोर करवाया, ठीक है। व्हाइल कंडीशन ए इज लेस देन 6, कॉलन लगाना है, प्रिंट करवाना है किसको, ए को, और ए इक्वल टू ए प्लस 1। यहाँ बाहर आके हम प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट आउटसाइड लूप। अब जैसे ही हम इसको रन करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक मिनट इसको फिर से रन कर लेते हैं। आई थिंक कुछ इश्यू आ रहा है इस पे। एक मिनट, हम गूगल कोलैब पे चलते हैं, उस पर रन करके देख देते हैं, क्योंकि इस पे ये कोड रन नहीं हो रहा है। आई नो। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारा रन हो गया। क्या हुआ, 1 से लेकर 5 तक हमारा प्रिंट हुआ, फिर क्या हुआ, आउटसाइड ऑफ द लूप हम आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना है, ये कंडीशन अगर हम मतलब कमेंट कर देते हैं इसको, तो हमारा क्या होगा, लूप हमारा इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, और हमें क्या हर बार 1 1 1 प्रिंट होता रहेगा, लूप के बाहर हम कभी आएंगे ही नहीं। देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये देख सकते हैं, ये 1 1 ही नीचे चलता चला जा रहा है, ये आप स्क्रॉल करके यहाँ देख सकते हैं, ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा, और ये मेमोरी कंज्यूम करेगा, इसलिए हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं। अब यहाँ से हम इसको अनकमेंट करेंगे, फिर से दोबारा रन करेंगे, तो हमारा क्या होगा, 1 से लेकर 5 तक प्रिंट हो जाएगा, और बाहर क्या लिख के आ गया, आउटसाइड ऑफ द लूप। आई होप आपको क्लियर होगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ये यहाँ पे इसका एग्जाम्पल भी दिया हो गया है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन्होंने 0 से स्टार्ट किया है, 5 तक गए हैं, हमने क्या स्टार्ट किया, 1 से किया था, 6 तक गया था। इसको हमने आपको बताया था जब हमने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ाया था, कि इसको हम काउंट को शॉर्ट हैंड में या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, या काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 करके आप ऐसे लिख सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपको क्या करना है कि 1 से लेकर 100 तक के इवन नंबर्स प्रिंट करवाने हैं। इवन नंबर्स सारे प्रिंट करवाने, इवन एंड ऑड। पहले हम इवन का देखते हैं, फिर ऑड का देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास
एक तो हमने ए नाम का वेरिएबल ले लिया 1, व्हाइल, अब आप कंडीशन आई थिंक गेस कर पा रहे होंगे, कंडीशन क्या होगी, ए इज लेस देन 100। अगर आप 100 को इंक्लूड करना चाहते हैं तो यहाँ पे इक्वल टू लग जाएगा, अदरवाइज ए लेस देन इक्वल टू 100। अब इवन नंबर हमारा क्या होता है, जो 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या देता है, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो इवन है, अगर रिमाइंडर और कुछ आता है तो ऑड है। तो हमने ऑपरेटर्स में आपको पढ़ाया। अब हम इसके अंदर क्या चेक करेंगे, इफ ए मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 0, यानी हम लूप के अंदर इफ जो भी हमने अभी तक पढ़ा है लूप के अंदर हम लिख सकते हैं। अब ये तो हमारा इफ का ब्लॉक हो गया। अब इसके अंदर हम प्रिंट किसको करवा देंगे, अगर हमारा नंबर है वो 2 से डिवाइड करने पर 0 रिमाइंडर दे रहा है तो वो हमारा इवन हुआ। तो इवन नंबर जो हमारा हुआ वो ए में ही स्टोर होगा, तो हमने प्रिंट करवा दिया ए को। अब आपको जो कंडीशन लिखनी है वो व्हाइल लूप के अंदर लिखनी है, जो यहाँ पे टर्मिनेशन वाला इसको हम इंक्रीज करेंगे, वो आपको यहाँ से लिखना है, ए इक्वल टू ए प्लस 1, ना कि इसके अंदर। एक मिनट कन्फ्यूजन आपका दूर कर देते हैं। जो हमारा ये लिखा हुआ है ये हमारा इफ का ब्लॉक है, इफ ब्लॉक। और जो हमारा ये पूरा कोड लिखा हुआ है ये हमारा व्हाइल का ब्लॉक है, व्हाइल का ब्लॉक है। और यहाँ पे आप जैसे आप प्रिंट करवाना चाहते हैं आउटसाइड ऑफ द लूप या कुछ भी, तो हमें व्हाइल के बराबर या व्हाइल के इंडेंटेशन के बराबर लिखना होगा आउटसाइड, आउटसाइड। आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम इसके अंदर इस लूप के अंदर कब आएंगे, इस लूप के अंदर हम कब आएंगे, जब हमारी कंडीशन ये ट्रू होगी। और इस इफ के अंदर कब आएंगे, जब हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। जब हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू होगी यानी जब डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 बचेगा तब हम इफ के अंदर आएंगे, नहीं तो हम बाहर आ जाएंगे और ए को +1 से इंक्रीज कर देंगे, फिर कंडीशन चेक होगी, फिर हम ये वाली कंडीशन चेक करेंगे, अगर 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 है तो हम इफ के अंदर आएंगे, इफ को प्रिंट करवा देंगे। इसको भी एक बार हम रन करके देख लेते हैं। अब हमें यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ कंडीशन चेक चेंज करनी है, 100 तक कर देना है। और इसकी जगह हम क्या करेंगे, इफ़ ए मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 0, तो हमें क्या करवा देना है, प्रिंट करवा देना है ए को। आई होप आपको क्लियर होगा। यानी अब हमें 1 से लेकर 100 तक के सारे इवन नंबर प्रिंट हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं। अब हमने आपको बताया हुआ था, जब हम प्रिंट फंक्शन हमने आपको पढ़ाया था कि हम अगर लाइन इसकी चेंज नहीं करवाना चाहते तो हमारे पास एक फंक्शन होता है, पैरामीटर होता है एंड, हम इसका क्या सेट कर देते हैं, स्पेस। अब इसको हम रन करेंगे तो हमारा एक ही साथ सारे नंबर हमें दिख जाएंगे। आई होप यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये 2 4 6 8 10 12 ये हमारा प्रिंट हो रहा है। अब हमारा ये प्रिंट एक आउटसाइड ऑफ द लूप इसी में हो रहा है क्योंकि एंड के बाद लाइन चेंज नहीं हो रही है। लाइन चेंज करना है, यहाँ पे हम एक प्रिंट और लगा देते हैं तो इसके बाद हमारी लाइन चेंज हो जाएगी। अब इसको हम दोबारा रन करके देखते हैं। अब हमारा आउटसाइड ऑफ द लूप कहाँ आ रहा है, नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है, ये हमारे इवन नंबर आ रहा है। अब हमें ऑड नंबर का बनाना है, तो ऑड नंबर क्या होता है, जो हमारा, या तो आप ये हमारे कौन से नंबर प्रिंट हो गए, इवन नंबर। अब ऑड नंबर आप निकालना चाहते हैं नॉट इक्वल टू 0, यानी जो 2 से डिवाइड करने पर जब हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो वो हमारे कैसे नंबर हो जाएंगे, ऑड नंबर हो जाएंगे। सेम प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं, देख सकते हैं इस बार हमें कौन से नंबर मिले, ऑड। 1 3 5 7 9 11 ये हमारे सारे कैसे ऑड नंबर हैं, इस केस में इवन नंबर है। अब अगर आप चाहते हैं कि ऑड एंड इवन दोनों हमें प्रिंट हो तो ये तो हमारे ऑड वाले प्रिंट हो गए। एल्स के केस में आप क्या कर सकते हो, एल्स प्रिंट करवा सकते हो ए को, एल्स प्रिंट करवा सकते हो ए, तो ये हमारा ऑड का चेक करेगा, ये हमारा इवन के प्रिंट कर देगा। ये देख सकते हैं दोनों लाइन में हमारे प्रिंट हो रहे हैं, ये हमारे सारे ऑड नंबर हैं, ये हमारे सारे इवन नंबर हैं। अब इसमें भी हम लाइन चेंज, ये आप देख सकते हैं ये हमारे सारे कैसे हैं 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है,
एक नंबर हमारा ये प्रिंट हो रहा है, एक बार ये हमारा ट्रू होगा, एक बार फॉल्स होगा। तो इसी वजह से आपको एक साथ सारे नंबर लिख रहे हैं, क्योंकि हमने लाइन यहाँ पे ब्रेक नहीं की है, इस वजह से आपको सारे अलग नंबर दिख रहे हैं। अब जब आप इसको लाइन हटा देंगे तो हमें इस टाइप के दिखने लगेंगे। 55 जैसे इसमें दिख रहा है, इस केस में 1 3 5 7 ये सारे हमारे ऑड नंबर हैं, इस तरफ हमारे सारे इवन नंबर हैं। क्योंकि हमने क्या किया, लाइन यहाँ से ब्रेक को हमने बंद कर दिया, यानी स्पेस दे दिया। तो एक बार हमारी कंडीशन ये ट्रू होगी, एक बार फॉल्स होगी। तो इसी वजह से ये पहले एक बार हमारा ऑड नंबर प्रिंट हो जाएगा, फिर इवन प्रिंट हो जाएगा, फिर ऑड प्रिंट हो जाएगा, फिर इवन प्रिंट हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा, यहाँ तक व्हाइल लूप का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। और ये भी हमने दिखा दिया कि अगर आप ये कंडीशन नहीं लगाओगे तो हमारा इनफाइनाइट लूप चलता है, इनफाइनाइट लूप चला जाता है, यानी लूप हमारा अब कंटिन्यू चलता रहेगा, कभी टर्मिनेट नहीं होगा। आई होप आपको क्लियर होगा। व्हाइल लूप का जो हमारा सिंटैक्स है वो इस टाइप का होता है। और व्हाइल लूप का हमने एग्जांपल भी देखा, 1 से 5 तक का नंबर प्रिंट करवाना है, फिर हमने 1 से 100 तक इवन नंबर प्रिंट करवाए एंड ऑड नंबर प्रिंट करवाए। अब आप क्वेश्चन व्हाइल लूप से सॉल्व कर सकते हैं, आई होप। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम फॉर लूप के बारे में देखेंगे और उसी में हम रेंज फंक्शन के बारे में भी देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।